Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the ratio of the volume of the atom to the volume of the nucleus is of the order of. क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ये पूछ रहा है। राइट, तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्या है ना, हम लोग एजप्शन मान लेते हैं। एजप्शन कि जो रेडियस ऑफ एटम है उसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे। किससे? R1 से। और वो बराबर हो जाता है यूजुअली जो रेडियस ऑफ एटम R1 के बराबर है वो 10⁻⁻10 के टर्म में होता है। उसके बाद सिमिलरली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है जो है उसको हम लोग R2 मान लिए और वो होता है 10⁻15 के पावर के टर्म में। ये हमारा एजप्शन था। अब की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब का। राइट, रेडियस के क्यूब का। अपने पास पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। R1 कितना था? R1 था 10⁻10 और R2 कितना था? 10⁻15 और इसका होल क्यूब। तो ये देखो 10⁻15 ऊपर जाएगा तो इसके साथ +15 बनेगा, तो ये आ जाएगा कितना? 10⁵ और इसका होल क्यूब। तो ये 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा कितना? 10⁻15 के बराबर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस था वो आगे कितना के बराबर? 10⁻15 के बराबर। एक बार क्वेश्चन फिर से रिकेप करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग एजप्शन लिए कि रेडियस ऑफ एटम जो है उसको R1 कह दिए और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको R2 कह दिए। ये नोन चीज है कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो 10⁻10 होता है यूनिट में, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻15 होता है यूनिट में। ठीक है, अब इसका की कॉन्सेप्ट ये था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब का। इसका मेन की कॉन्सेप्ट यही है। और दूसरा की कॉन्सेप्ट था ये टर्म, ये याद करना पड़ेगा, ये रिमेम्बरिंग फैक्ट है। बस दोनों को डिवाइड कर दिए तो वहां से निकल के आ गया 10⁻15। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।